हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडियन और अमेरिकन एजुकेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। और ये इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं कि आप लोग भी सुन के जो है वो शॉक्ड हो जाएंगे कि कैसे जो है अमेरिकन एजुकेशन जो है वो इंडियन एजुकेशन से डिफ़र करती है और वो किस वे से करती है। वो सब चीज़ें जो हैं आज के हम इस वीडियो में डिटेल में आपको बताएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस पे फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यहाँ का फ्री एजुकेशन। तो यहाँ पर जो एजुकेशन होती है वो बेसिकली फ्री एजुकेशन होती है टिल 12th स्टैंडर्ड तक। और यहाँ पर कोई भी फ़ीस जो है वो स्कूल जो है वो चार्ज नहीं करते हैं। तो ये यहाँ की बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी है कि यहाँ पर जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट हम बताते हैं वो है यहाँ पर यूनिफॉर्म का। तो यूएस में कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है, बच्चों के लिए कोई ड्रेस पहनना मैंडेटरी नहीं होता है। जो भी वो चाहें, चाहे उनको जीन शॉर्ट टी शर्ट शर्ट कुछ भी पहनना है वो अपनी मर्ज़ी से पहन सकते हैं। स्कूल की तरफ से कोई भी जो है वो बाउंडेशन नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है ड्रेस कोड का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तो ये भी यहाँ का बहुत बड़ा जो है वो पॉइंट है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर बच्चों को जो है वो स्कूल में कोई बुक्स प्रोवाइड नहीं करी जाती हैं और ना ही बच्चों के पेरेंट्स को जो है वो बाहर से शॉप से या कहीं से भी बुक्स बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर किड्स जो हैं वो लाइब्रेरी से ही, जो स्कूल लाइब्रेरीज़ होती हैं वहीं से बुक्स जो हैं वो इशू करवाते हैं और मल्टीपल बुक्स भी इशू करवा सकते हैं। यहाँ पर सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं और इनका जो सिलेबस होता है वो सारा ऑनलाइन ऐप्स पे जो है वो इन्होंने रखा होता है। तो किड्स जो हैं वो ऑनलाइन जाके अपना जो है वो बुक्स का जो भी सिलेबस है वो वहाँ से रीड कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ की बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर बुक्स का कोई कंसेप्ट नहीं होता है और ना ही कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं जो कि बुक्स से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है रूट लर्निंग का। तो यूएस में जो है कोई भी रूट लर्निंग नहीं होती है। यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होती हैं। तो बच्चों को जितना प्रैक्टिकल वे से जो है डिटेल में चीज़ें बताई जाती हैं तो उतना ये लोग बताते हैं। ना कि यहाँ पे रूट लर्निंग मीन्स कि रट्टा मारने पे जो है जोर दिया जाता है कि आप चीज़ों को लर्न करो, वो चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है स्पोर्ट्स का। तो यहाँ पे सभी स्कूलों में जो है वो स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। जैसे कि इंडिया में जो है वो क्रिकेट को ही बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सॉकर ले लीजिए, आप वॉलीबॉल ले लीजिए, बास्केटबॉल, टेनिस, स्विमिंग, तो सभी स्पोर्ट्स को जो है वो बहुत बढ़ावा दिया जाता है और ये हर स्कूल में मैंडेटरी होता है कि हाँ, किड्स को किसी ना किसी स्पोर्ट्स को जो है वो चूज़ करना पड़ता है। तो ये भी यहाँ के, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें यहाँ के प्लेग्राउंड की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से होता है कि जहाँ पर सारे रिसोर्सेज प्रोवाइडेड होते हैं। तो उसमें किड्स को जो है वो बाहर नहीं जाना पड़ता है कि प्राइवेट कहीं आप फुटबॉल या वॉलीबॉल या बास्केटबॉल जो है आप इंस्टीट्यूट में वहाँ जाइए। यहाँ पर सब जो है वो स्कूल्स में ही प्रोवाइड करा जाता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और अगर हम यूएस के स्कूल्स की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं किड्स के। तो यहाँ की, अब आप बोलेंगे कि हाँ, बच्चों को नेक्स्ट क्लास में कैसे प्रमोट करा जाता है। तो यहाँ पे हर वीक जो है, हर मंथ जो है असेसमेंट बेस्ड जो है इनके एग्ज़ाम्स होते हैं, आई मीन इनके टेस्ट होते हैं। तो उसी के बिहाफ पर इनके जो है रिपोर्ट कार्ड्स बनते हैं। उन्हीं टेस्ट के बेस पर जो है इनकी असेसमेंट काउंट होती है, उसी बेस पर जो है इनके रिपोर्ट कार्ड के जो हैं वो ग्राफ्स बनते हैं। बट पर्टिकुलर यहाँ पे कोई एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं जैसे कि इंडिया में होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि यूएस के स्कूल्स में जो है वो कैंटीन्स होती हैं जहाँ की बच्चे अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। कि कभी अगर मदर्स जो है वो खाना बना के नहीं दे पाती है तो बच्चों के वॉलेट में जो है ऑनलाइन इनका एक प्लेटफॉर्म होता है, आप उसमें जो है पैसे जो है डिपॉजिट करवा दीजिए तो किड्स जो हैं अपना कैंटीन में खाना जो है वो खा लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, वेज और नॉन वेज। तो ये भी यहाँ की बहुत अच्छी बात है कि इन केस अगर मदर्स खाना ना बनाए तो बच्चे आराम से जो हैं वो अपना खाना खा लेते हैं, अपने इंटरेस्ट से खाना खा लेते हैं। तो ये भी यहाँ की बहुत इंटरेस्टिंग बात है।
अब हम बात करते हैं यहाँ की टीचर्स की। तो यहाँ के टीचर्स जो हैं बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं और वो बहुत प्यार से बात करते हैं। जब भी आप स्कूल्स में जाएंगे मीटिंग से रिलेटेड या कुछ भी है, सो दे आर वेरी फ्रेंडली बाय बिहेवियर। और यहाँ पर जो है कोई भी पर्सनल कॉन्टेक्ट्स नहीं होते हैं टीचर्स के साथ कि आप वहाँ पर गए एंड टीचर से आप जो है प्राइवेट कॉन्टेक्ट बना के रखें। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप स्कूल्स के नंबर पे कर सकते हैं कॉल, या जो भी आपकी इंक्वायरीज़ हैं। बट यहाँ पे पर्सनल कांटेक्ट टीचर्स के साथ नहीं होता है। एंड ये लोग जो हैं वो सभी किड्स पर इक्वली ही जो है वो फोकस करते हैं। यहाँ पे कोई पार्शियलिटी का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। सो टीचर्स के लिए यहाँ पर सारे किड्स जो हैं वो बराबर हैं। तो ये भी यहाँ की बहुत अच्छी बात है। सो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे क्लास स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में वो 20 या 22 वेरी कर सकते हैं, बट इससे ऊपर क्लास नहीं होती है। चाहे उसके लिए इनको जितने मर्जी सेक्शन बनाने पड़े, दैट डजेंट मैटर। बट ये बहुत अच्छी बात है कि जितने कम स्टूडेंट्स होंगे पर क्लास उतना ही टीचर जो है वो ज़्यादा फोकस कर पाएगी। तो ये भी यहाँ की बहुत अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पर बेसिक सब्जेक्ट्स तो होते ही हैं, जैसे कि इंग्लिश है, मैथ्स है, एसएसटी है या अदर बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होती है। सो लाइक यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, बहुत सी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें पता भी नहीं है, तो वो यहाँ पे प्रोवाइडेड होते हैं। तो बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं उन सब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं होती है कि हाँ, अगर बच्चों का इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट्स में नहीं है तो उनको उसी साइड जाना है। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन है कि जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है वो उसी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं और उसी सब्जेक्ट में जो है अपना करियर बना सकते हैं। अब लास्ट में डिस्कस करते हैं स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। तो यहाँ के अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत वास्ट में होता है और यहाँ पर सारे जो हैं वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करे जाते हैं। जो भी यहाँ की लेबॉर्ट्रीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ हैं या जो भी इनके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो वो सब कुछ जो है वो स्कूल के अंदर ही प्रोवाइड होता है। बच्चों को बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो ये चीज़ें जो हैं, ये सब फैसिलिटीज़ जो हैं यहाँ पर यूएस के स्कूल्स में प्रोवाइड करी जाती हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। सो आज की वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू टिल नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू, बाय बाय।